मन तो है डॉक्टर का, पर साइंस रखेंगे तभी ना। पहले मैं मतलब ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती हूँ आगे चल के। जी ठीक है। तुक्का पर तो क्या ही कहा जाए, तुक्का देखिए अब कोई जैसे ठीक ठाक चल रहा है जी आर्मी। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं देश का सेवा करना। हाँ चलिए ठीक है। होता है, उतना अच्छा से नहीं करता है वो लोग। चलिए ठीक है। आर्मी में जाना चाहते हैं। क्या चाहिए? आर्मी में। चलिए देश साल का तैयारी सर 2 या 3 महीना में कैसे किया जाएगा सर? यस IAS का फुल फॉर्म पता है? यस क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आर्मी। आपका? जो प्रीवियस क्वेश्चन लगाना ही लगाना है, उससे आपको ये आइडिया आता है कि हम पढ़ क्या। बायोलॉजी रखेंगे, पूछेंगे मतलब टीचर बनने का। जी नहीं चलिए मैथ का स्पेलिंग बताए तो। MATH। सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, इसीलिए स्टूडेंट प्राइवेट कोचिंग जाता है। NCERT है सिलेबस, उसके बाद बुक तो बहुत सारे हैं। NCERT अपना कर लेंगे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया वाला न्यूज़। इस वक्त मैं दरभंगा जिला के कुशेश्वर प्रखंड के करतबा गांव में हूं और करतबा गांव में एक कोचिंग है और उन कोचिंग का नाम है शंकर क्लासेस। और शंकर क्लासेस के डायरेक्टर हैं हमारे सर, और सर से हम कुछ जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजा बाबू। सर आपका नाम? हरिशंकर। तो यहाँ पे सर आप कोचिंग का नाम शंकर क्लास ही क्यों रखें आप, और कोई दूसरा नाम था आप रख सकते थे? एक कोचिंग से नाम से कोई लेना नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ स्टडी मैटर करता है, वो इस नाम से कोई लेना देना नहीं है इसका। जी सर कोचिंग कब स्टार्ट किए हैं यहाँ पे सर? ये 2021 में अगस्त में लमसम में। हाँ। ठीक है सर। अभी जैसे 10th का 2 या 3 महीना एग्ज़ाम का बच गया है सर, तो अभी आप बच्चे को क्या एडवाइस दीजिएगा कि वो अच्छा से अच्छा अंक ला सके 10th के एग्ज़ाम में सर? अपनी रिवीजन फुलफिल करें, रिवीजन ही बेस्ट है उस तरीका का। मतलब अगर रिजल्ट लाना अच्छा तो रिवीजन ठीक ठाक करें। कोर्स अब कंप्लीट हो गया होगा लमसम में सभी विद्यार्थी का, अभी रिवीजन जितना बेस्ट करे उतना बढ़िया। और खास करके ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दे। वो ऑब्जेक्टिव बहुत मैंने करता है इसमें। अभी 10th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत, मतलब 50% भी ज़्यादा। अगर हम ऑब्जेक्टिव पर अगर ध्यान देते हैं तो 250+ में नंबर आ जाता है, ठीक ना। और सब्जेक्टिव क्या है, वो बोल्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है। ज़्यादा हम देखते हैं तो उसमें तो याद नहीं होता है बहुत बच्चे को, तो हम कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव कम समय में अच्छी तैयारी कराता है। ये नहीं कि सब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं देना होता है, पहले हम ऑब्जेक्टिव बूस्ट करो। जिसको बहुत तैयारी नहीं है वो ऑब्जेक्टिव बूस्ट करे तो अच्छे नंबर लाएंगे। सर कहीं ना कहीं देखते हैं विद्यार्थी का दिल्ली पंजाब हरियाणा चला जाता है, और वो क्या कहते हैं 2 या 3 महीना एग्ज़ाम का समय बचता है, तब आता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो उनको किस तरह तैयारी करना है सर, आप बताइए सर। उसके लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए कम समय है, मान लीजिए 2 महीना या 3 महीना बच रहा है स्टूडेंट के लिए, तो अपना चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर अपना चैप्टर वाइज पहले देख ले। सब चैप्टर वाइज कितना मैथ में मान लीजिए 10 या 12 चैप्टर होंगे, ठीक है। साइंस में उसी तरह का SST हो गए, जैसे हिंदी, सारे सब्जेक्ट देखने होंगे क्योंकि समय कम है और कंटेंट ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को तो तैयार रहना पड़ेगा सबसे पहले। तो अपना सब चैप्टर से फॉर्मूला वाइज या सब चैप्टर देख ले थोड़ा बहुत। उसके बाद क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। जो डाउट हो रहा है थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा क्योंकि समय कम है। समय कम है तो बर्डन ज़्यादा है, तो सिलेबस का भी बर्डन ज़्यादा होगा, तो उसको स्टडी करना पड़ेगा। 8 से 9 घंटा उसे करना पड़ेगा। उसके बाद सारे सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे। सब बारीकी सब सब्जेक्ट देख ले, उसके बाद क्वेश्चन बैंक लगाए, फिर जो डाउट है फिर आके बार बार डाउट पूछे अपना सर से, जो डाउट करके उसके बाद फिर जहाँ से जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बैंक लगाया। यही NCERT बेस्ट है। NCERT जो सिलेबस है हमारा बिहार बोर्ड का, NCERT और क्वेश्चन बैंक लगाते रहे। सर कहीं ना कहीं देखते हैं मार्केट में कोचिंग बहुत है 10th का, कहीं ना कहीं देखते हैं कि कहीं NCERT पढ़ाया जाता है, कहीं भारती भवन पढ़ाया जाता है, कहीं KC सिन्हा पढ़ाया जाता है। तो आपके अनुसार बुक अच्छा कौन रहेगा सर? क्या है ना, देखिए बुक तो बहुत सारे हैं। मान लीजिए KC सिन्हा बताएं, भारती भवन बताएं, ब्रिलियंट, बहुत सारे मार्केट में गाइड भी अवेलेबल है। तो उतना पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी स्टूडेंट को भी हम कहना चाहेंगे, और जो बाहर से जो देखेंगे उसके लिए भी है कि जो जैसे मान लीजिए हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या डिज़ाइन किया गया, हमारे BSc हमारे बिहार बोर्ड क्या डिज़ाइन किए गए सिलेबस। जैसे मान लीजिए हमारा सिलेबस है NCERT है सिलेबस। उसके बाद बुक तो बहुत सारे हैं। NCERT अपना कर लेंगे, पहले विद्यार्थी NCERT कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेश्चन बैंक लगा ले। NCERT करने के बाद क्वेश्चन बैंक लगा, पूरा क्वेश्चन बैंक लगाना है। लगा के उसके बाद यदि मान लीजिए समय है, या मान लीजिए समय सिलेबस पहले ख़त्म हो जाती है, सब ट्यूशन का अलग अलग, जैसे मान लीजिए
सबका अलग अलग खत्म होगा। किसी का मान लीजिए एग्जाम के अप्रोक्स खत्म होता है, किसी का 2 महीना पहले खत्म हो जाता है। तो 2 महीना 3 महीना जब बच जाता है तो उसके बाद केसी सिन्हा लगाए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है तब एनसीईआरटी सिलेबस अपना खत्म कर लिए, क्वेश्चन बैंक लगा लिए हैं, तब उसके बाद आइए कहाँ पे भारतीय भवन बच जाता है, केसी सिन्हा, ब्रिलियंट एक्सेट्रा कुछ भी लगा सकते हैं स्टूडेंट इस तरह से। देखते हैं सर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास ज्वाइन नहीं करता है और एग्ज़ाम देने के लिए चला जाता है, तो उनको लिए सर क्या सलाह दीजिएगा सर आप? नहीं, ऐसा बिना पढ़ाई के एग्जाम देना तो फिर गलत है। ऐसा नहीं, अगर वो कम समय है, तैयारी नहीं किया है, कहीं पे कोचिंग नहीं पढ़े, अगर उसके पास थोड़ी सी अगर नॉलेज है तो वो सिर्फ क्वेश्चन बैंक लगा ले। अभी अगर 11 साल का हम क्वेश्चन बैंक लगा लेते तो ज़रा 11 से लेकर 22 तक तो मोर देन सफिशिएंट है, फर्स्ट के करीब आ सकता है उसका। और खासकर ऑब्जेक्टिव पर बिल्कुल ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव बहुत कम समय में अच्छी तैयारी ऑब्जेक्टिव करवाती है, क्योंकि सब्जेक्टिव जब हम लिखते हैं ना तो उसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि हम लैंग्वेज पकड़ नहीं पाते, सही से समझ नहीं पाते, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। पर ऑब्जेक्टिव अगर हम ध्यान से अगर पढ़े, 1 महीने भी ढंग से तैयारी कर ले, चैप्टर बाय चैप्टर, जो मोस्ट बेबी है क्वेश्चन है, तो हम अच्छी नंबर ला सकते हैं। सर बहुत स्टूडेंट का सर कमेंट आता है कि हम लोग को एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएंगे, तुक्का लगाने का सर कोई तरीका होगा? तुक्का पर तो क्या ही कहा जाए। तुक्का देखिए, अब कोई जैसे मान लीजिए अब कोई कहेंगे कि हम मेहनत नहीं किए साल भर, हम चाहेंगे हम कि शॉर्टकट, तो शॉर्टकट कोई भी सक्सेस का तो शॉर्टकट है नहीं, सब ये तो है, सब जानते हैं। अब वैसे ही मारेंगे, मान लीजिए 1 का ABC करके आते हैं विद्यार्थी, उस कोई ऑप्शन नहीं है, समझ, उसके लिए थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। यदि मान लीजिए समय कम है तो समय कम के अनुसार हम तैयारी करें, क्वेश्चन बैंक लगाए, ऑब्जेक्टिव देखे बार बार, यही ऑप्शन रह जाता है। शॉर्टकट का तो कोई है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते शॉर्टकट। सर तुक्का का तो कोई प्रोसेस है ही नहीं। जब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं तो हम तुक्का क्या लगाए? तो अंधे में मतलब आंधे में तीर चलाना होगी। तो 4 ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। अगर हम कुछ पढ़े हैं तब तुक्का लगा सकते हो। उसमें भी तुक्का लगाने का तरीका ये है कि 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 ऑप्शन आप ऐसे छाट दो कि वो इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर मैं 2 ऑप्शन जो बचते हैं उसमें से अगर मैं कुछ एक को तुक्का लगाता हूँ उसका 50% चांस है कि वो सही होगा। अगर हम 4 ऑप्शन में से अगर हमको पता नहीं है, 4 में से अगर हम लगाते हैं किसी ऑप्शन को, अगर तुक्का लगाते हैं, मारते ABCD कोई भी, तो उसमें से मतलब 25% चांसेस सही होगा, 75% चांस है गलत होगा वो। तो तुक्का लगाने का तरीका, अगर जिसको पढ़ा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा है, तो वो 2 ऑप्शन को तो पहले ही छाड़ दें कि ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन के रिलेटेड ये 2 ऑप्शन इसके नहीं है। हाँ, 2 ऑप्शन है, उसमें से वो दिमाग लगा के थोड़ा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है तुक्का कोई वैसे बिना पढ़े कोई तुक्का नहीं लगा सकता, मतलब 0 के बराबर होगा फिर। अभी जो 10th के लिए क्या कहते हैं, मैथ जो है, मैथ और साइंस हो गया, कहीं ना कहीं स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है 10th के लिए। तो अभी के समय में मैथ और साइंस को कितना टाइम देना चाहिए सर? अभी देखिए, मैथ जितना बनाना है स्टूडेंट को, जैसे मान लीजिए 1 साल था मेरे पास, ठीक है, अभी अप्रोक्स 80 to 85 डेज बच रहा होगा। तो इस समय में मैथ जितना हम हो सके मतलब देखना है, ऐसा नहीं कि मैथ छोड़ देना है, मतलब 2 घंटा 3 घंटा मैथ सफिशिएंट है, इतना करना है। क्योंकि इस सब्जेक्ट के सारे अलावा जैसे साइंस है, हमारे SST हो गए, जो मैथिली हो गए, संस्कृत मैथिली, ये सब हो गए, तो इस सब सब्जेक्ट को मतलब याद करना है। तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं मान लीजिए हम 6 महीना तक याद करके नहीं रख सकते कोई भी चीज़ को। जैसे मान लीजिए हम 10 महीना पहले ही याद करना शुरू कर दे तो कितना दिन तक हम मेरे माइंड में अटक सकता है, तो ये संभव नहीं है। जैसे अभी समय कम है तो मैथ पर 2-3 घंटा सफिशिएंट है, और जितना समय है अपना SST पे दीजिए, साइंस पे दीजिए, इतना सफिशिएंट। सर कहीं ना कहीं देखते हैं, मैं क्या कहते हैं, टीचर गाइड करते हैं कि आप BBD खरीद लीजिए, तो क्वेश्चन बैंक बेस्ट रहेगा कि BBD बेस्ट रहेगा सर? क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट रहेगा। अगर अभी के समय में अगर क्वेश्चन बैंक आप लगाते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन बैंक ना चैप्टर वाइज मिलता है, अगर चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चन बैंक मिल जाए, अगर आप उसको सीरियल वाइज चैप्टर 1 से अगर थ्योरी, खासकर मैथ्स में जब तक आपको थ्योरी कंप्लीट नहीं है, कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं है, आप कोई भी सवाल नहीं लगा सकते। आप अगर कंसेप्ट मतलब क्लियर है और थ्योरी आपका बेस्ट है तो आप कोई भी बुक लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बुक नहीं लगेगा, चाहे वो KG से ना हो, SF हो, मतलब KG से ना हो, या भारतीय भवन हो, या आलोक हो, या NCERT हो। पर NCERT पर हम लोग, हर टीचर NCERT को फोकस इसलिए करता है क्योंकि वो मेरा सिलेबस है, और सिलेबस और 90% क्वेश्चन सिलेबस से ही पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग का जो NCERT वो सिलेबस पूरा फिक्स किया हुआ है। तो NCERT भरे, साथ में अगर NCERT कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरी को बार बार पढ़ के क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं, उससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाने वाला। बहुत स्टूडेंट का सर कमेंट आता है, हम लोग मैथ में क्यों फेल होते हैं? कहीं ना करीब जब जन्म होता है, जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो तभी कहीं ना कहीं मैथ सिखाया जाता है हम लोगों को। तो आखिर मैथ और साइंस में ही क्यों फेल होता है? और तो अदर सब्जेक्ट है, उसमें क्यों नहीं फेल हो पाता है सर? देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए बिहार के लिए कहा भी जाता है कि मैथ, आर्यभट्ट यहीं से बिलोंग करते थे, आर्यभट्ट साइंटिस्ट है ना, 0 का आविष्कारक। तो वो देखिए है आविष्कारक है, ऐसा नहीं कि अब बिहार में है तो बिहार का सब विद्यार्थी मैथ सीखे, अब बिना नहीं पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ करने के लिए तो हमें सीखना पड़ता है, तो मैथ में ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है हम नहीं पढ़ेंगे पास हो जाएंगे, उसके लिए आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। चाहे मान लीजिए A+B का होल स्क्वायर, वो मान लीजिए बच्चा जब तक याद नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है, हम कभी ना कभी याद कहीं ना कहीं याद किए हैं, तब तो हम A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल क्यूब याद है। तो ऐसा नहीं है कि हम बिना पढ़े पास हो जाएंगे, ये मतलब कमेंट आता है, कोई नहीं, विद्यार्थी अपना मेहनत करे, देखे बारीकी से, फॉर्मूला चैप्टर देखे, फॉर्मूला रिवीजन करते रहे, क्वेश्चन लगाएं, कॉपी चलाना, पेन चलाना पड़ेगा कॉपी पे, तभी मतलब हो पाएगा, ऐसा नहीं पास हो जाएंगे।
सर ये पूर्वी बेल्ट में कहीं ना कहीं आप 2021 में आप कोचिंग खोले हैं यहाँ पे, तो पूर्वी बेल्ट में सर आपका कोचिंग नंबर 1 कब आएगा सर? देखिए नंबर 1 की बात है। देखिए हम सब ऐसा नहीं है कि सब जितने भी सारे इंस्टीट्यूट है, मतलब मान लीजिए यहाँ शंकर क्लासेस है, कोई भी क्लासेस है एक्सेट्रा, तो सभी चाहेंगे हम नंबर 1 पे आए। ऐसा नहीं कि हम अपना तरफ से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम जहाँ से हमारा विद्यार्थी का अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो। जैसे जैसे हम अपना तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हमारा विद्यार्थी साथ साथ ही मेहनत करवाएंगे, हम अपना तरीका से मेहनत करवाएंगे। हाँ देखते हैं कब तक, कोशिश है कि मतलब देखते हैं 2-4 साल बाद अगर आए तो हमारा एफर्ट रहेगा कंटिन्यू इसकी जो नंबर 1 पे आए। कहीं ना सर देखते हैं कि 10th में जो है ना 1 साल मिलता है तैयारी करने के लिए, और बच्चा कहीं ना कहीं 1 साल के बीच में तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो उनको लास्ट अभी एग्ज़ाम के समय में 2 या 3 महीना बाकी रह गया है। तो 1 साल का तैयारी सर 2 या 3 महीना में कैसे किया जाएगा सर? आप सबसे पहले आप बुक्स को रीड कीजिए। बुक्स को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब बहुत सारे हैं जहाँ पर जब मैथ्स जिसकी प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है भाषा का, लैंग्वेज पकड़ने आता है। हम लोग बच्चे से जोड़ घटाव गुना भाग लागू LCM HCF सीखते आते हैं, वो डिजिट में देता है, हम लोग कर जाते हैं। और वही चीज़ को आप अगर भाषा में ले जाइए तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले फोकस होता है हमारा कि भाषा आप पकड़ो, पहले आप बुक्स पढ़ो, उसको रियलाइज करो, और हो सकता है तो आप खुद नोट्स बनाओ। अभी के समय में जो बच्चा तैयारी नहीं कर पाया, वो हम तो एक ही बोलेंगे कि उसका जो भी मैथ्स का कोई यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल है, वहाँ से आप पहले थ्योरी कवर करो। आप थ्योरी कवर करके आप उस मैथ्स को चैप्टर बाय चैप्टर लगाओ, और खास करके प्रीवियस क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। उससे आपको ये आइडिया आता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमको पूछा कैसे जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करें, वही बेटर है। नाम है? नेहा कुमारी। इस बार एग्ज़ाम देना आपको? यस 10th का? यस। तो 10th की एग्ज़ाम देने के बाद आप क्या सोचे हैं भविष्य में? पहले पढ़ेंगे, उससे पहले करेंगे। इंटर में क्या रखिएगा? इंटर में अभी नहीं सोच सकते, जब रिजल्ट नहीं आएगा तब तक। जी, तो फिर भी होगा ना एक गोल कि कहीं ना कहीं हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या टीचर बनना है? मन तो है डॉक्टर का, पर साइंस रखेंगे तभी ना, पहले रिजल्ट आएगा तब उससे पहले सोचेंगे। ठीक है। आपका क्या नाम है? गुंजन कुमारी। आपका क्या लक्ष्य है क्या कहते हैं 10th के एग्ज़ाम होने के बाद? मैं 10th का पेपर दूंगी ना। जी। तो 2024 में फिर भी देने के बाद आपका लक्ष्य कुछ? मैं मतलब ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती हूँ आगे चल के। जी ठीक है। आपका क्या नाम है? खड़े हो जाइए थोड़ा। नीसू कुमारी। और नीसू कुमारी। आपका फेवरेट कोई सब्जेक्ट? हिंदी, मैथ, साइंस और फिजिक्स, जिसको हम लोग भौतिकी बोलते हैं, भौतिकी में 5वां चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। काजल कुमारी। हाँ, इसी बार एग्ज़ाम देना है ना? हाँ। चलिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक लक्ष्य होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग का डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या जज, कहीं ना कहीं एक लक्ष्य होता है सभी स्टूडेंट को। तो आपका क्या लक्ष्य है? अभी नहीं सोच सकते जब तक रिजल्ट नहीं। रिजल्ट आने के बाद? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा कि जब रिजल्ट आएगा तभी ना सोचेंगे। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? गगन कुमार। अभी 9th में आएंगे? 10th में? 9th में सर। 9th में। चलिए जब 10th का एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो कहीं ना कहीं होता है कि अपना एक गोल होता है कि हम लोग चाहे बिहार पुलिस में जाएंगे, बिहार दरोगा में जाएंगे, चाहे IPS चाहे IAS बनेंगे। तो आपका क्या लक्ष्य है? सर आर्मी में जाना चाहते हैं। क्या चीज़? आर्मी। आर्मी में। चलिए, देशभक्त के लिए सेवा करना है ना? यस सर। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। चलिए इसी बार एग्ज़ाम देना है? हाँ। तो आपका गोल क्या है? सोचे हैं कि फ्यूचर में अभी क्या करना है हमको? एग्ज़ाम के बाद सोचेंगे, मतलब टीचर बनने का। जी नहीं, तो सभी मतलब बोले हैं कि हम एग्ज़ाम के बाद सोचेंगे। आप एग्ज़ाम के बाद सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उधर सुन के आप ही बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम के बाद सोचेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं ना। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? रेशमी कुमारी। आप कहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं? करोतबा से। करोतबा से। तो क्या लक्ष्य है आपका? डॉक्टर बनना। क्या चीज़? डॉक्टर। डॉक्टर। तो डॉक्टर आप बनिएगा तो सर से सलाह लिए हैं कि 10वां पास होने के बाद कहीं ना कहीं क्या विषय रखें कि हम लोग डॉक्टर बने? बायोलॉजी रखें। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? मुन्नी कुमारी। जी। इसी बार एग्ज़ाम देना है? हाँ। घर पे अभी कैसा तैयारी चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। जी। सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा से पढ़ाते। जी।
और स्टूडेंट है और हम उनसे बातें करेंगे। तो आपका क्या नाम है? चंदा कुमारी। चंदा कुमारी। इसी बार एग्जाम देना आपको? हाँ। ठीक है। घर पर तैयारी चल रहा है? अच्छा। हाँ, अच्छा चल रहा। कहीं ना कहीं आपको डाउट होता है तो सर से फ्रैंकली लेते हैं तो सर बताते हैं? हाँ, बताते हैं। ठीक है। और यहाँ पे है स्टूडेंट और हम उनसे बातें करेंगे। आपका क्या नाम है? आसमानी कुमारी। आप यहीं के रहने वाले हैं? निर्धारा के क्या चीज़? निर्धारा के निर्धारा के। तो आप यहाँ पे ही क्यों आए हैं पढ़ने के लिए और सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जा सकते हम लोग पढ़ने के लिए? नहीं जाते हैं, यहीं पे आते हैं। ट्यूशन अच्छा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? होता है, उतना अच्छा से नहीं करता है वो लोग। चलिए ठीक है। और स्टूडेंट है और उनसे हम बातें करेंगे। आपका क्या नाम है? मनीष कुमार। आप कहाँ से आते हैं? खेसरा। खेसरा से। तो आपके गांव में स्कूल नहीं है यहाँ पर? यस सर है। तो यहाँ पर क्यों आने का वजह कोई? सर यहाँ पे सर कह रहा था बच्चा रही अच्छा पढ़ाई होता है, तो इसी कारण यहाँ पे आए। जी। तो अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पर सर? यस सर। पढ़ के कैसा लगा आपको? बढ़िया लग रहा है सर। ठीक है। आपका क्या नाम है? हरे राम कुमार। तो अभी 9th का? हाँ 9th में है। चलिए तो क्या बनना है? आर्मी। आर्मी। आपका? IAS। IAS का फुल फॉर्म पता है? यस सर। क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। चलिए आपका क्या नाम है? विक्रम शर्मा। आप क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? आर्मी। आर्मी। चलिए ठीक है। कहीं ना कहीं देश का सेवा करना। हाँ। चलिए ठीक है। और यहाँ पे कुछ पब्लिक हैं जो खड़े हैं, उनसे हम बातें करेंगे। आपका क्या नाम है? अजय कुमार साहू। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं 3 या 4 गांव से आते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा दिया जाता है, इसीलिए आते हैं ना? जी, बेहतर शिक्षा मिलता है तभी वहाँ पे जाता है स्टूडेंट। जी। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं लोग? सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, इसीलिए स्टूडेंट प्राइवेट कोचिंग जाता है। और यहाँ पे स्टूडेंट। आपका क्या नाम है? सर सौरभ कुमार। आप कहाँ से आते हैं? क्रोतवा से। किस क्लास में आप? 9th में। 9th में। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? राधे कृष्ण ठाकुर। कहाँ से आते हैं आप? क्रोतवा से। किस क्लास में आप? 9th। 9th में। चलिए मैथ का स्पेलिंग बताए तो? MATH। कहीं ना कहीं यहाँ पे 200 या 250 में बेहतर शिक्षा दिया जाता है। और ये करतबा गांव है। करतबा गांव में आप आके पढ़ सकते हैं। और करतबा गांव का नंबर 1 कोचिंग 2022 में और नंबर 1 रिजल्ट देने वाला संस्था है ये शंकर क्लासेस। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।